एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज भी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जो हमने रिवीजन का सीरीज चला रखा है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आज के भी लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले एक मोटिवेशन देखेंगे, क्योंकि जोश और जुनून के साथ तो हमें पढ़ना है और याद करना है। तो चलिए इस मोटिवेशन को देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ है वो मुश्किल नहीं है। अगर हम हिम्मत करके उसको करें तो ख्वाब भी बदलेगा हकीकत में, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपना लेक्चर को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं उसको पढ़ना। चलिए, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। मतलब लेखक के कहने का मतलब है कि लेखक की दृष्टि में कहाँ से ये पता चलेगा कि जो भारत का जो सच्चे भारत का दर्शन है वो कहाँ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। भारत गांवों का देश है और भारत किसानों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में ही बसती है, इसलिए सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, गांवों में हो सकता है। मतलब लेखक कहते हैं कि लेखक की दृष्टि में अगर देखा जाए तो सच्चे भारत की जो दर्शन है वो कहाँ होगी, तो वो है गांव में होगी। वहाँ के भारत जो भारत है वहाँ के किसानों में होगी। ठीक है, और भारत जो है उसको क्या कहा जाता है, तो भारत में जो है जो आत्मा बसती है भारत की वो गाँव में ही बसती है। ठीक है, इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर दृष्टि से मतलब लेखक की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ मिलेगा उनको, तो वो है भारत के गाँव में। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ। बहादुर के चले जाने पर इस बात का अफसोस हुआ, बहादुर चोर नहीं था, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था और आरोप लगाने पर निर्मला ने बहादुर को ही भला बुरा कही थी। बहादुर निर्मला की सेवा बहुत ही दिल से करता था। देखिए, जब वो वाली बहादुर वाली कहानी थी, ठीक है, तो उसमें जो बहादुर था उस पर तो झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, बट वो तो चोरी किया नहीं था। उनके जो रिश्तेदार आए हुए थे उन्होंने झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था उन पे। तो निर्मला जो थी उसने क्या किया था कि उसको इस बात का अफसोस होने लगा, जब बहादुर चला गया तो उनको इस बात का अफसोस होने लगा कि उस पर हमने झूठा जो है आरोप लगाया था। ठीक है, और जो बहादुर था वो मतलब बहुत सीधा था, वो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं था। और जो बहादुर था उसी को निर्मला ने क्या किया था, तो भला बुरा सुना दिया था। और जो बहादुर था वो निर्मला की सेवा जो है पूरे दिल से करता था, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये। अब देखिए देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देखिए देवनागरी में संस्कृत, प्राकृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं जो है लिखी जाती हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे हमारे सीरीज़ के। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डन लिख के भेजिएगा कि मैंने याद कर लिया। और ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चल रहा है ताकि आप जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें 400 अबव मार्क्स लाएं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू।